यदि औलाद को सही रास्ते लाना चाहते हो तो बूढ़े गिद्ध की यह 4 बातें औलाद को सिखा देना। जय श्री कृष्णा मित्रों, आज एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का ज्ञानवर्धक कहानी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी एक गिद्ध पक्षी की कहानी है। ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही रोचक कहानी है। मेरा आप सभी श्रोता बंधुओं से हर बार की तरह निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी ज्ञानवर्धक कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा मनोबल बढ़ाइए। श्रोताओं, आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही प्रेरणादायक है। आज की इस कहानी को जो भी सुनता है वह कभी भी अपने माता पिता को दुख नहीं देता, और जो भी इस कहानी को सुनता है वह कभी भी अपने को दुख नहीं देता। श्रोताओं, ये कहानी बड़ी ही रोचक और बड़ी ही दुख भरी कहानी है। किस प्रकार से है, संपूर्ण कहानी इस वीडियो में आपको बताएंगे। बस आपसे एक ही निवेदन है कि कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे। आइए आप सभी का ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। श्रोताओं, एक समय की बात है, किसी एक जंगल में सभी पशु पक्षी रहा करते थे। वे सभी पशु पक्षी आपस में मिलजुल कर रहा करते थे, और उसी जंगल में एक बड़े से वट वृक्ष पर एक गिद्ध पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहा करता था। दोस्तों, उस पूरे घने वीरान जंगल में एक वही गिद्ध पक्षी सबसे बूढ़ा और सबसे वृद्ध था। इसी वजह से उसे अपनी आंखों से कुछ नहीं दिखाई देता था, और वह बस सारे ही दिन उसी वट वृक्ष की खो में, उस वट वृक्ष की डाली में, घोंसले में पड़ा रहा करता था। परंतु ज्यादा वृद्ध होने के कारण उस गिद्ध पक्षी को सब लोगों से ज्यादा आध्यात्मिक ज्ञान था, और इस आध्यात्मिक ज्ञान की वजह से ही जंगल के सभी पशु पक्षी जानवर रोज शाम होते ही उस गिद्ध पक्षी के पास कहानियां सुनने के लिए आया करते थे। श्रोताओं, वह ज्ञानी गिद्ध पक्षी रोज शाम को जंगल के सभी पशु पक्षी और जानवरों को अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक कहानियां सुनाया करता था, और उस गिद्ध के द्वारा सुनी हुई उन कहानियों को सुनकर जंगल के सभी पशु पक्षी जानवर पूरी तरह से मंत्र मुक्त हो जाया करते थे। श्रोताओं, इसी तरह से बेचारे उस गिद्ध पक्षी की तो इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वह खुद भोजन जाकर ढूंढ सके और खुद भोजन खा सके। इसीलिए उसी जंगल के सभी जानवर और पक्षी उस गिद्ध पक्षी के लिए सुबह और शाम भोजन लाकर दिया करते थे। दोस्तों, अब जंगल के सभी पशु पक्षियों का और बेचारे उस गिद्ध पक्षी का समय धीरे धीरे कट रहा था। वह गिद्ध पक्षी जंगल के सभी जानवर और जंगल से बहुत प्रेम किया करता था। श्रोताओं, उस गिद्ध पक्षी के जीवन में दुख तो बहुत था, परंतु वह हमेशा अपने दुख को छिपाया करता था। वह हमेशा अपने दुख को अपने मन के भीतर ही छिपा कर रखता था, और उस जंगल के पशु पक्षियों के इस स्नेह प्रेम की वजह से अब तो मानो कि वह अपने दुखों को भूल ही चुका था। दोस्तों, इसी तरह से चलता रहता है। अब कहते हैं कि जब मनुष्य के जीवन में या फिर किसी के भी जीवन में उसे जब सुख की अनुभूति होती है तो एक दिन ऐसा भी आता है जब उसे दुख की अनुभूति करनी पड़ती है। श्रोताओं, अब कुछ ऐसा ही हुआ उस गिद्ध पक्षी के साथ। अब एक दिन अचानक उस पूरे जंगल में काल पड़ गया, और अकाल पड़ने के कारण जंगल के सभी कुएं और बावड़ियों और तलाइयों के पानी सूख चुके थे। दोस्तों, जंगल के सभी पशु पक्षियों में आपस में हाहाकार मची हुई थी। कुछ जंगली जानवर तो जंगल को छोड़कर भाग चुके थे। कुछ पशु पक्षी और जानवर प्यासे भूखे मर चुके थे। दोस्तों, इसी तरह मानो कि उस जंगल में रहने वाले सभी जानवरों के ऊपर गहरा संकट आ पड़ा हो। दोस्तों, इसी तरह पूरे जंगल में हाहाकार मची हुई थी। जंगल के सभी पेड़ पौधे सूख चुके थे।
जंगल के सभी पेड़ पौधों में दीमक लग चुकी थी। अब जंगल के सभी पक्षी और जानवर उस जंगल को छोड़कर जा रहे थे। तभी उन सभी पक्षियों को याद आती है कि हमारे इस जंगल के सबसे बड़े मुखिया हमारे गिद्ध बाबा अभी भी इस जंगल में ही है। दोस्तों, अब गिद्ध बाबा को याद करते ही जंगल के सभी पक्षी उस गिद्ध के वृक्ष के पास जाते हैं। जब वह पक्षी उस गिद्ध के ठिकाने पर जाते हैं तो वह देखते हैं कि जिस वट वृक्ष पर गिद्ध रहता है उस वृक्ष में दीमक लग चुकी है और धीरे धीरे दीमक उस वृक्ष को खा रही है। वह वृक्ष अब कुछ ही दिनों में नीचे गिरने वाला है। दोस्तों, अब यह देखकर सभी पक्षी बहुत दुखी होते हैं और सभी पक्षी एक साथ मिलकर उस गिद्ध से स्नेह निवेदन करते हैं, हे गिद्ध बाबा, हमारे इस जंगल में अकाल पड़ा है। जंगल के सभी पशु पक्षी और जानवर जंगल को छोड़कर जा रहे हैं और कुछ जानवर इसी जंगल में मरकर दब गए हैं। हे गिद्ध बाबा, हम भी इस जंगल को छोड़कर जा रहे हैं। चलो, तुम भी हमारे साथ चलो, क्योंकि अगर यहां और ज्यादा समय तक ठहरोगे तो अनभोले में मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। दोस्तों, अब सभी पक्षियों की बात को सुनकर वह बूढ़ा गिद्ध पक्षियों से कहता है, नहीं, मैं इस जंगल को छोड़कर नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस जंगल ने मुझे पाला है। जब मेरा जन्म हुआ था तो उसके बाद मेरा कोई नहीं था। अब विपत्ति के समय मैं इस जंगल को छोड़कर नहीं जा पाऊंगा। दोस्तों, वे सभी पक्षी उस गिद्ध से बारंबार निवेदन करते हैं, परंतु किसी भी एक पक्षी की वह गिद्ध बात नहीं मानता है। दोस्तों, अब गिद्ध के बार बार मना करने पर वे सभी पक्षी दुखी हो जाते हैं और वहां से जाने लगते हैं। दोस्तों, सभी पक्षी यह सोचते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम गिद्ध बाबा को इस संकट में अकेले छोड़कर नहीं जाएंगे। दोस्तों, अब ये सभी पक्षी अपना निर्णय बनाकर भगवान इंद्रदेव के दरबार में पहुंच जाते हैं। अब भगवान इंद्रदेव के दरबार में पहुंचकर वे सभी भगवान इंद्रदेव के सामने हाथ जोड़कर निवेदन करने लगते हैं, हे प्रभु, हमारे जंगल में घोर अकाल पड़ा है। हमारे जंगल के सभी कुएं, तालाब और बावड़ी सूख चुकी है। हे भगवान, हमें उस जंगल में फिर से हरियाली तो नहीं चाहिए, परंतु उस जंगल में हमारे सबसे बड़े मुखिया हमारे गिद्ध बाबा रहते हैं। बस हम यह चाहते हैं कि आप हमारे साथ चलकर उस गिद्ध बाबा से उस जंगल को छोड़ देने का निवेदन कीजिए। आपके कहने से हमें लगता है कि गिद्ध बाबा हमारे साथ उस जंगल को छोड़कर चले जाएंगे। दोस्तों, अब उन सभी पक्षियों के बार बार निवेदन करने पर भगवान इंद्रदेव उनके साथ चलने पर मान जाते हैं। अब सभी पक्षियों के साथ भगवान इंद्रदेव उस गिद्ध पक्षी के वट वृक्ष के पास जाते हैं। दोस्तों, भगवान इंद्रदेव जब वहां जाकर देखते हैं तो वह देखते हैं कि वास्तव में जिस वट वृक्ष पर वह गिद्ध रहता है वह वृक्ष पूरी तरह से सूख चुका है। उसे नीचे से दीमक खा रही है। वह वृक्ष झरझर कर गिर रहा है। दोस्तों, यह नजारा देखकर भगवान इंद्रदेव उस गिद्ध से कहते हैं, हे गिद्ध, मैं इंद्र हूं और इन सभी पक्षियों के बार बार निवेदन करने की वजह से मैं तुम्हें यहां से जाने के लिए कहने के लिए आया हूं। हे गिद्ध, इस जंगल में घोर अकाल पड़ा है। अब तुम इस जंगल को छोड़कर यहां से चले जाओ, वरना मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। दोस्तों, अब भगवान इंद्रदेव की बात को सुनकर वह गिद्ध सबसे पहले भगवान इंद्रदेव को प्रणाम करता है। फिर भगवान इंद्रदेव से कहता है कि प्रभु, मैं आपसे एक बात पूछूंगा, सही जवाब देना। दोस्तों, तभी वह बूढ़ा गिद्ध कहता है, प्रभु, अगर आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया है, आपके ऊपर आई विपत्ति को अपने आप पर झेला है, आपके ऊपर आई विपत्ति में आपका साथ दिया है, हे भगवान, आप ही मुझे बताइए, अगर आपके माता पिता ने आपको बचाने के लिए, आपके प्राणों के लिए अपने हर सुख को दुख में बदला है, हर विपत्ति में आपका साथ दिया है, तो
तो क्या उनके ऊपर विपत्ति आने पर आप उनका साथ छोड़ दोगे? हे भगवान, आप ही बताइए, मेरा इस दुनिया में कौन है? मैं तो आंखों से निरंतर अंधा हूं। जब मेरा जन्म हुआ था तो इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था। यही वह जंगल है जिसने मुझे झेला है। इस जंगल ने मुझे अपनी गोद में सुलाया है और इस वृक्ष ने मुझे अपने पिता की तरह पाला है। हे भगवान, मैं इस जंगल को विपत्ति आने पर छोड़कर नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस जंगल ने मेरा हर विपत्ति में साथ दिया है। तो मैं चाहता हूं कि इस विपत्ति में मैं भी इस जंगल का साथ दूंगा। दोस्तों, अब उस गिद्ध की दुख भरी बातों को सुनकर भगवान इंद्रदेव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तभी भगवान इंद्रदेव उस गिद्ध से कहते हैं, हे गिद्ध, मैं तुम्हारी इन गहरी बातों से बहुत प्रसन्न हूं। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? मैं तुम्हारी कोई भी एक मनोकामना पूरी करना चाहता हूं। दोस्तों, वह गिद्ध बड़ा ही बुद्धिमान था। तभी वह गिद्ध भगवान इंद्रदेव से कहता है, प्रभु, कहते हैं कि अंधे को 2 आंख चाहिए, परंतु मुझे आंख नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि इस जंगल को वापस आप हरा भरा कर दीजिए, क्योंकि अगर मैं आपसे कुछ और मांगूंगा तो वह केवल मेरे ही लिए फायदा होगा। परंतु अगर आप इस जंगल को फिर से हरा भरा कर दोगे तो जंगल में रहने वाले सभी जानवरों के लिए अच्छा होगा और मेरा इस जंगल के प्रति कर्तव्य भी पूरा होगा। दोस्तों, तभी भगवान इंद्रदेव अपनी दृष्टि छाया से उस पूरे जंगल को फिर से हरा भरा कर देते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि विपत्ति आने पर विपत्ति में साथ देने वालों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। कहते हैं कि अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हमारे माता पिता ही थे जिन्हें हमारी विपत्ति आने पर हमारा साथ दिया। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अभी तक ज्ञानवर्धक कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।